हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी कि देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या है। हमेशा की तरह पहले रीडिंग से पहले जो मैसेज देती हूँ वो मैसेज दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो बैकग्राउंड में शोर आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ तहे दिल से। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और अवॉइड कीजिएगा उस शोर को, और मेरी रीडिंग को देखिए, सुनने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे पहला मैं मैसेज ये कहूँगी कि आप लोगों को अपने सैक्रल चक्र और रूट चक्र में काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को हाथ में टिंगलिंग हो रही है या मतलब झुनझुनी चढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पहली चीज़ तो आप डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। अगर छोट फिंगर वाली उंगली है तो डेफ़िनेटली आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है, और साइड वाली है तो आपके सैक्रल चक्र को काम करना है। ठीक है। और उस उंगली से आप प्रेस करेंगे। अगर रिंग फिंगर है, जहाँ पे रिंग पहनते हैं वहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपके रूट चक्र बैलेंस होगा। ठीक है। तो वैसे ही आप सैक्रल चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को बहुत हड़बड़ी मची हुई है, तो स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, फिर उसके बाद आप आगे अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएं, राइट। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने पैसों को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहा है। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं न कहीं खुद ही अपने मनी ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जहाँ अननेसेसरी, जहाँ पैसे खर्च नहीं करने वहाँ पैसे मत खर्च कीजिए, और जहाँ पैसे खर्च करने हैं वहाँ डेफ़िनेटली खर्च कीजिए, उसे रोकिए नहीं। तो और यहाँ पे गेट खुल रहा है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे अबंडेंस का रास्ता ओपन हो रहा है आपके लिए। और 11-11 पोर्टल भी स्टार्ट हो चुका है, और 11-11 पोर्टल में क्या होने वाला है लेट्स सी, देखते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि हम 11-11 पोर्टल से 12-12 पोर्टल तक का सफ़र कैसे रहने वाला है। सो 11-11 पोर्टल, इट्स अ बिग ह्यूज पोर्टल फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे 11-11 है, सेलिब्रेशन आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। अभी अक्टूबर में एंडिंग विथ न्यू बिगनिंग गई है, तो नया प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों ने न्यू जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उनको कहीं ना कहीं सक्सेस का चेहरा भी देखने को मिला है, और आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी हैं। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यस, बिग यस। आपको जहाँ देखना है यहाँ पे ना, बैलेंस में, हाई प्रेस्टिस बैलेंस में रहती है हमेशा। दोनों तरफ से देखती है क्या सही है क्या गलत है, और एक मिड पाथ ले हमेशा चूज़ करती है। जो भी उसकी इंट्यूशन कहती है वो फॉलो करती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और बैलेंस बनाए रखें। जहाँ चीज़ों को ढील देने की ज़रूरत है वहाँ ढील दीजिए, जहाँ कसने की ज़रूरत है वहाँ हाथ चीज़ों को ढील ना दें। ओके। और हाँ, थोड़ी देर से तो कहीं न कहीं आप मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी डाइट का भी, मेरी मम्मी मुझे खाना के लिए बुला रही थी और मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रही हूँ, तो उसके लिए समवेयर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि अपना काम आप बीच में छोड़ के ना जाएँ। कहीं न कहीं आप बीच में छोड़ते हैं तो वैसे का वैसे ही रह जाता है, इस वजह से ये मैसेज हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर काम आप करते रहते हैं और अपना ख़्याल नहीं रखते तो उससे आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो जो भी रेज़ोनेट करे आपसे वो मैसेज आप रख लीजिए, राइट। और मैंने अभी कार्नेलियन स्टोन पकड़ा हुआ है, सैक्रल के लिए होता है, सैक्रल चक्र के लिए होता है। तो जिनको भी लगता है कि उनके सैक्रल चक्र में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऑरेंज कलर के साथ काम करें। क्रिस्टल यूज़ करना चाहते हैं तो क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और डेथ कार्ड है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे। 11-11 की एनर्जी है, मैंने कहा बिग पोर्टल है, बिग ब्लेसिंग्स, बिग पोर्टल, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो
येलो कलर दिखा मुझे यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे ज़्यादा डार्क होता है, राइट? तो थोड़ा तो लगेगा ही, तो थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारी रोशनी ही रोशनी है। और फ़ेथ मत खोइए, क्योंकि 13 नंबर का कार्ड है, 1 + 3 करूँ तो 4 होता है, और 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है और प्रोटेक्शन का होता है। और मेरी तो गाड़ी वो भगी जा रही है, तो बहुत जस्ट ना कुछ लोग लिटरली बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा-सा सँभल के चलिए, राइट? और हॉर्न की भी आवाज़ आई, गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं तो बिल्कुल तेज़ मत चलाइए। ट्रैफ़िक का पता नहीं रहता कब कौन कहाँ से कैसे आ जाए, राइट? तो मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत सेफ्टी के साथ अपना ड्राइव करें। और लेट्स सी, यहाँ पे सेकंड और थर्ड मैंने कहा, पहले थर्ड कार्ड निकाल रही थी और सेकंड कार्ड बोला मैंने, तो कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा-सा फिर से मैं कहूँगी, थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और आपके सोलमेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ठीक है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, ठीक है? आपके फ़ेवर में चीज़ें जा रही हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट से हट रहे हैं। और तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपके फ़ेवर में जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रही हैं, ये किसी की लाइफ़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है लिटरली में। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी मैं कहूँगी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है क्यों हो रही है डिफ़िकल्ट? क्योंकि आप उस जगह पे जा रहे हो, उस जगह पे देख रहे हो जो चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें सब सिमट चुकी हैं। यहाँ पे देख रहे हो 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है। बिग चेंज है, बिग चेंज। आपको यहाँ पे ना ये छोटी-मोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है, अपनी खुशियों को देखना है। आप अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे तो अच्छी चीज़ें दिखेंगी, अगर पास्ट को देखेंगे तो पास्ट की चीज़ें दिखेंगी, और पास्ट की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसको इग्नोर कीजिए। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा-सा खाना खाने के लिए जाऊँगी। तो माफ़ी चाहती हूँ बैकग्राउंड की आवाज़ों से। और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आपके पापा-मम्मी आपके लिए बहुत कंसर्न होते हैं, तो उनका ख़्याल रखिएगा, और देखिएगा कुछ ना कुछ है, कुछ कुछ तो वजह होगी कि मुझे यहाँ पे इस तरह से इंटरप्ट किया जा रहा है, या डेफ़िनेटली मुझे खाने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अ, आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ होता है और आप इग्नोर करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने काम पे इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आप अपने ख़्याल नहीं रखते, तो डेफ़िनेटली आपको अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है, राइट? और और यहाँ पे आपको भी ये मेक श्योर करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपका काम ज़्यादा प्रायोरिटी में है, या आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा प्रायोरिटी में है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, है ना? ये आपकी चॉइस है। तो और यहाँ पे मैं ये कहूँगी, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड आया, और पहली बार मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स एकदम डरा हुआ सा, मतलब बहुत अजीब से महसूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने कभी नोटिस नहीं किया, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के आजू-बाजू ब्लैक है। तो कहीं न कहीं आपके पेंटिकल्स को रोका गया है, और आपको रोका जा रहा है। तो इसको मैं क तो थोड़ा-सा इसमें ये कहूँगी कि आप थोड़ा-सा ना इसके केयरफुल रहिए। आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि आपके अगर लगता है आपको कि आपके मनी को रोका जा रहा है, तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, जो अ हेल्प ले सकते हैं, प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं, तो प्रोफ़ेशनल हेल्प लीजिए। पहली बार नज़र गई मेरी यहाँ पे पूरा ब्लैक दिख रहा है उस बंदे के बैकग्राउंड में, और यहाँ पे तो थोड़ा-सा इसलिए आप पेंटिकल्स को खर्च करने से डरते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ आपको डराने के लिए है और कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए क्लैरिफ़िकेशन कार्ड ले लेती हूँ कि क्या है क्लैरिफ़िकेशन कार्ड।
देखिए डिवाइन लव आ गया, तो आपको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है यार, ये सिर्फ़ डराने के लिए है आपको। आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है और सुरक्षित हाथों में और आपके पास ही है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपका पैसा कोई नहीं छीन सकता और डिवाइन लव तो भरपूर मात्रा में आपके पास है और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मेरे यूज़र्स जो हैं डिवाइन पे बहुत भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं क्योंकि कर्म ही पूजा है, राइट? और यहाँ पे ड्रिलिंग की आवाज़ है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कर्म ही पूजा है और उसी के बाद मैजिशियन कार्ड आया था। अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए और आप हैं अपनी लाइफ़ के मैजिशियन, आप अपने लाइफ़ के क्रिएटर, अपनी लाइफ़ के अल्केमिस्ट और आपसे बेहतर आपकी लाइफ़ को और कोई नहीं चला सकता। एक और चीज़, आप में इन्फिनिटी की पावर, ठीक है? तो आपको अपनी इन्फिनिटी की पावर को कम नहीं समझना है, ठीक है? आप मैजिशियन हैं, आप कोयले को भी हीरा बना सकते हैं, ठीक है? कोयला तो हीरा बनता ही है, उसको तराशना पड़ता है उसके बाद ही, लेकिन आप उस हीरे को पहचानने वाले वो चोरी हैं, ठीक है? जो कोयले की खदान में मिलता है। तो 11-18 दिखा डेफ़िनेटली आप में वो काबिलियत है, आप में वो नज़र है, पारखी नज़र है। तो आप अपने आप को आगे ले जाइए क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या की है इस चीज़ को लेके। वो जो एनालिटिकल पावर होती है ना, जो दूर की सोचते हैं, बहुत चीज़ें बहुत अच्छा समझ में आ जाती है चीज़ें। उस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की, हैंगमैन की पोज़ीशन में गए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है उल्टा लटकना, राइट? पूरा ब्लड का सर्कुलेशन सर पे आ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है उल्टा बहने लगता है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट पोज़, राइट? बट यहाँ से कहीं न कहीं कुछ लोगों की एनलाइटनमेंट हुई है। कुछ लोग शायद ऐसा एक्सरसाइज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, ऑल द बेस्ट गाइज़ एंड आप खुद के अपने पीठ पे थोड़ा-सा थपथपाएँ, आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर क्योंकि जिस वजह से आपको यहाँ पे आप सक्सेस मिल रही है बहुत बड़ा जो बहुत लोग इस दुनिया में आके भी चले जाते हैं लेकिन वो चीज़ आप उनको नहीं मिल पाती जो आपके पास है, ठीक है? तो अपने गिफ्ट को एम्ब्रेस कीजिए और दूसरों को हेल्प कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। टू ऑफ वांड्स है तो कहीं न कहीं कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों ने बहुत कुछ सोचा हुआ है चीज़ों को लेके और कुछ लोग स्टिल कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या करना है। तो थोड़ा-सा जो कन्फ्यूज़ हैं तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी और जो ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ट्रैवल करने के लिए चाहे चींटी आ रही है, लाल कलर की चींटी है, तो थोड़ा-सा मैं कहूँगी कुछ लोगों को चींटी की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको देखना है कि क्या करना है उसका। ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि अ, जो लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उस मेक श्योर कीजिएगा कि आप सारी चीज़ें अच्छे से रख के जाएँ, कुछ भूलें नहीं। उसी के बाद जो है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बहुत सारी चीज़ें हौच-पौच लेके चल रहे हैं। आपको क बहुत सारी चीज़ें जो लोग प्लान कर रहे हैं या जो लोग जाना चाह रहे हैं, उन लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं क्योंकि अभी भी मेक श्योर नहीं है कि मुझे आगे ट्रैवल करना भी है कि नहीं करना या मुझे आगे ये चीज़ करनी भी है कि नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको शांति से अपने आप को स्पेस देना है और सोचना है इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको आपकी इंट्यूशन आपको सॉल्यूशन दे देगी, ठीक है? और ये एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इसलिए आई है और देखिए मैंने कहा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसी के बाद आया द सन का कार्ड। तो द सन यही कह रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बेटा आगे बढ़ जा। तो आगे बढ़ो आप, है ना? एन्जॉय करना है हमें। लाइफ में दुख और सुख साथ में चलते रहते हैं लेकिन जो सुख वाली जो पहिया होता है या सुख वाली जो फीलिंग होती है ये हम ही डिसाइड करते हैं हमें उसे एंजॉय करना है कि नहीं करना, ठीक है? क्योंकि दुख तो हर कोई एंजॉय करता है है ना? अ, देखो दुख एंजॉय करता है इट मीन्स मतलब दुखी तो हमेशा हम होते ही रहते हैं, राइट? लेकिन खुशी
बहुत कम लोग ही खुशी में भी खुश हो पाते हैं। तो हमें खुशी में भी खुश होना है और जो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स जा रहे हैं, उसमें भी खुश होके ही चलना है। तो हम पूरी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो वही जो होता है जीने का नाम समथिंग समथिंग कुछ था, मैं भूल गई। अ, तो हँस क्या वो गाना है ना, हँसते हँसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे, लाइक दैट। और वो स्ट्रेंथ है आप में। नेवर फॉरगेट हाउ स्ट्रांग यू आर, राइट? इन्फिनिटी की पावर दूसरी बार देख रही हूँ मैं, है ना? तो यहाँ पे आया पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वही ट्रैवल वाली चीज़ आ रही है, कुछ क्रिएटिविटी वाली चीज़ भी आ रही है, कुछ चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हैं चीज़ों को लेके, लेकिन थोड़ा-सा मैं कहूँगी पेज की एनर्जी है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे मेक श्योर रहिए क्योंकि आपने लास्ट टाइम इस चीज़ के लिए बहुत फाइट किया था। तो लास्ट का एक्सपीरियंस आपको काम आएगा यहाँ पे। और अगर उस चीज़ को लेके चलते हैं, आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपको आपकी खुशी से कोई नहीं खुशी पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट वाली कार्ड है और आपको आपकी खुशी मिलने ही वाली है। नो वन कैन स्टॉप यू गाइस। तो यहाँ पे आप जो हैं, आपकी बड़ी विश पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स है, कंप्लीट विश जितने भी हैं, 9 नंबर की विश है, 9 विशेज़ है, तो वो सारी की सारी कंप्लीट होने वाली है। एक कार्ड और लूँगी उसमें क्या है, फिर उसके बाद मैं स्टॉप करती हूँ यहाँ पे। देखा बिग विक्ट्री मिलने वाली है आपको। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आप लोगों को ये कहती हूँ, आई एम सो सॉरी। 11-11 पोर्टल से 12-12 पोर्टल तक का सफ़र के लिए मैं दूसरी रीडिंग बनाऊँगी। मैं तो भूल ही गई उस चीज़ को लेके। सो आप 11-11 पोर्टल आएगा उस तक आपको विक्ट्री तो मिल ही जाएगी, क्योंकि 11-11 जो पोर्टल जो है वो आपके लिए बहुत ऑसम होने वाला है। थोड़ा-सा छोटा-सा झटका लग सकता है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी रेडी हैं और मुझे 11 नंबर दिखा, तो डेफ़िनेटली उसके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आपकी अच्छाई के लिए ही है। और ऑल द बेस्ट गाइस। 11-11 पोर्टल आपके लिए बिग विक्ट्री, बिग हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट लेके आ रहा है। बस आपको करना है क्या, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज़ करना है और जितने भी पास्ट के सेटबैक्स हैं या इमोशनल हर्ट्स हैं, उन सबको भूल के आगे बढ़ना है और बैलेंस बना के रखना है। यही आपका काम है। आपको आगे बढ़ते जाना है, नो मैटर व्हाटएवर सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? और हँसते-हँसते हमेशा याद रखिए, हँसते-हँसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे और हमेशा मूविंग फॉरवर्ड, राइट? इसी नोट के साथ मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि 11-11 पोर्टल आते-आते आपकी सारी विश पूरी हो जाए और आपको बिग विक्ट्री मिले, आपकी सारी विश पूरी हो जाए। खुश रहिए, आबाद रहिए और हो सके तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।